हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडर आर्म्स में यानी कि बगल में आपको फोड़े हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर इस तरीके से ये जो फोड़े हैं वो आपके बगल में गर्मियों में बनते हैं और उसे हम बाल तोड़ की फुंसी भी कहते हैं। बिकॉज जहाँ से हमारी स्किन का ये जो हेयर है, जो बाल है, वो टूट जाता है। तो टूटने के कारण वहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी फुंसी हो जाती है और फुंसी होने के बाद वो बड़ा होकर फोड़ा बन जाता है। थर्ड जो प्रॉब्लम है उसमें ये रहता है कि गुलाबी और गहरे रंग की वहाँ पे गांठ बन जाती है। इस तरीके से बड़ा गांठ जैसा फॉर्मेशन बन जाता है और ये जो गांठ है उसे बाल कूप भी कहते हैं। तो उसके आसपास आपको रेडनेस और सूजन इस तरीके से पूरी दिखती है। देन स्किन पर एक उभरी गांठ जैसा आपको लग सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से उभार आ सकता है और इसकी जो रेडनेस है वो 2 सेंटीमीटर तक फैली रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर और कभी कभी 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है और ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको स्किन एब्सेसिस की बीमारी हो सकती है। ये जो स्किन एब्सेसिस है उसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में फोड़े या फिर फुंसी भी कहते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों को गर्मियों में होते हैं। बिकॉज अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर वो मैच नहीं होता, तो उसके कारण आपको कहीं पे भी बॉडी पे फोड़े फुंसी हो सकते हैं। तो आज हम फोड़े फुंसी यानी कि स्किन एब्सेसिस के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ ये जो चैप्टर्स देख रहे हैं, ये जो सारे चैप्टर्स हैं उसके बारे में आज का हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन से कि स्किन एब्सेसिस उसे हम फोड़े फुंसी तो कहते ही हैं, लेकिन ये किस तरीके से बनता है। तो ये कॉन्टाजिनियस स्किन इन्फेक्शंस हैं, यानी कि छूने से ये फैलता है। अब ये जो है वो बनता कैसे है, तो हमारी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स होता है, यानी कि हेयर का जो रूट होता है जहाँ से हेयर उगता है निकलता है बाहर, उसके साथ साथ ऑयल ग्लैंड्स भी होती है। तो ये जो ऑयल ग्लैंड्स है वो यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठा होती है। वो इकट्ठा होने के बाद स्किन के हेयर के थ्रू अगर बाहर नहीं निकलते तो वो पस फॉर्मेशन में WBC के रूप में आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और उसके साथ साथ ये जो बैक्टीरिया है वो भी जमा होते हैं और उसके कारण क्या होता है, आपका जो स्किन है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम स्किन एब्सेसिस कहते हैं। तो ये किस कारण से होता है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो इस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्किन के अंदर ही फाउंड किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि स्किन एब्सेसिस जो होते हैं वो बॉडी पे कहाँ कहाँ होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से अंडर आर्म्स में ये जो फोड़ा बन गया है, ये जो एब्सेस है वो इस तरीके से आपको दिखता है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, वाइट कलर का वहाँ से डिस्चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पे ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ये जो साइट्स हैं, ये जो लोकेशंस हैं, वहाँ पे आपको स्किन एब्सेसिस हो सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसे रीड कर सकते हैं। आगे हम उसके कॉजेस के बारे में सीखेंगे कि इसके कारण क्या है। तो सबसे पहला जो कारण रहता है वो है पुअर हाइजीन। अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, बाथिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको हो सकता है। दूसरा है पुअर न्यूट्रिशंस, आपका फूड वो प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू वाली आप फूड नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको स्किन पे गर्मियों के कारण हो सकते हैं। या फिर आपकी बॉडी कोई ऐसे केमिकल के एक्सपोजर में है, कोई ऐसे केमिकल के टच में आई है, तो उसके कारण भी आपको बन सकते हैं स्टेफ इन्फेक्शन, यानी कि स्टेफाइलोकोकस जो इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारी बॉडी में ही स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया होता है, वो खुद से ही इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ओबेसिटी यानी कि जिसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बॉडी में इम्यूनिटी वीक हो गई है, आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है,
या फिर आपकी स्किन पे बार बार इन्फेक्शंस बन रहे हैं। तो ये जो सारे कारण हैं वो स्किन एब्सेसिस होने के रह सकते हैं। आगे हम सिम्टम्स के बारे में सीखते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। बिकॉज इसका जो सिम्टम्स है वो ये है कि सबसे पहले जब भी आपको फोड़ा होगा, एब्सेस होगा, वहाँ पे आपको पेन होगा। बिकॉज ये जो फोड़ा है ये तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब इसमें से पस फॉर्मेशन बाहर नहीं निकलता है। तो ये जो पस फॉर्मेशन है वो इकट्ठा होता है और ये जो स्किन है वो आपकी स्ट्रेच यानी कि खिंचती रहती है। ये स्किन आपकी जितनी भी खिंचती है उसके दौरान आपको पेन फील होता है। तो इसमें पस फॉर्मेशन रहता है और पस को हम WBC कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे एक उभार सा बन जाता है और दिन ब दिन उसकी साइज इंक्रीज होती रहती है। वो छूने से फैल सकता है। येलो और वाइट कलर का आपको सेंटर में दिख सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो और वाइट या फिर ब्राउन कलर का आपको इस तरीके से लेयर दिखेगा। देन रेडिश पर्पलिश इन कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जितना भी ये फैला हुआ है, जितनी भी ये एरिया कवर्ड है, वहाँ पे पर्पल और रेडनेस या फिर लाइट पिंक, डार्क पिंक कलर का हम डिफरेंट वेरिएशंस के कलर में उसे देखते हैं। तो यहाँ पे रेडिश पर्पलिश कलर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आपको डिफरेंट दिखेगा। देन उसके आसपास आपको सूजन भी दिख सकती है। तो ये इसके सिम्टम्स रहते हैं। वीडियो के मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए और हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो आप बेस्ट ऑफर में ₹749 में अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके से बुक का कवर पेज रहेगा और आपकी डिलीवरी कंप्लीटली फ्री रहेगी। नाउ आगे हम देखते हैं उसके डायग्नोसिस कि इसके निदान क्या है। तो सबसे पहले जिनको भी एब्सेसिस है, जिनको भी फोड़े फुंसी हुए हैं, वहाँ पे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि ये जो एब्सेस है वो कितना फैला हुआ है, कितना डायमीटर है उसका, कितना सेंटीमीटर तक है और किस तरीके से बना हुआ है। देन उसकी स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी में आगे तो हमने बहुत सारी स्किन बायोप्सी देखी, लेकिन आज हम नए तरीके से सीखेंगे। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो इंजेक्शंस है। तो इंजेक्शन के थ्रू स्किन बायोप्सी कैसे होगी। तो ये जो फोड़ा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फोड़ा है, यहाँ पे ये है, ये इंजेक्शंस है। तो इंजेक्शन में ये जो लिक्विड है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और दूसरी ओर से इंजेक्शंस के थ्रू ये जो पस फॉर्मेशन है वो इंजेक्शन में लेके उसका एग्जामिन करते हैं। इस तरीके से ये जो बॉयल्स है और फोड़े फुंसी जिसे हम एब्सेसिस कहते हैं उसका स्किन बायोप्सी हो सकता है। नाउ ट्रीटमेंट के बारे में सीखिए कि इसका इलाज क्या है, कैसे घर पे इसका होम रेमेडीज में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। तो सबसे पहले आपको अपनी जो बॉडी है, जहाँ पे भी आपको फोड़े फुंसी है, उसे रेगुलरली वॉश करना है जेंटली। एंटीबैक्टीरियल सॉप यूज़ कीजिए बिकॉज जो भी बैक्टीरिया है उसे हमें किल करना है। उसके लिए एंटीबैक्टीरियल सोप यूज़ करने होंगे। आप अपने जो क्लोथ्स है वो किसी और के साथ शेयर ना करें। अपनी जो जगह है वो आपको क्लीन रखनी है, मॉइस्चर वाला क्लोथ रखना है जिससे आपको ये जो इन्फेक्शन है वो फैले ना। देन टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी, उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है कुरक्यूमिन। तो कुरक्यूमिन जो है वो एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे आप टर्मरिक भी लगा सकते हैं। उसके बाद कैस्टर ऑयल, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जहाँ पे भी सूजन है वो आपको सूजन कम करेगी। टी ट्री ऑयल एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टी देता है। नीम ऑयल अगेन वेरियस इसकी कैटेगरी है। तो ये जो होम रेमेडीज है वो आप अपने जो बॉयल्स है, एब्सेसिस है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और रो ऑनियन भी लगा सकते हैं, उसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है यानी कि बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी होती है। नाउ उसके अलावा अगर आपको होम रेमेडीज से ठीक नहीं हो रहा है तो OTC मेडिसिन लीजिए। एंटीबायोटिक्स है, पेन रिलीवर्स है,
देन एंटीबैक्टीरियल सूप और लास्ट में सर्जरी का ऑप्शन भी रहता है। आगे हम सीखेंगे उसकी ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है वो ये है कि फोर्सेफ यानी कि सेफ्यूरोक्साइम एक्सिटिल। तो इसका जो कंटेंट है वो पेशेंट को 5 mg में दिया जाता है दिन में 1 बार या फिर 2 बार। एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवालोनेट ये ब्लूमॉक्स सी की एंटीबायोटिक्स आती है, तो ये भी पेशेंट को दी जाती है 1 टेबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार। क्लिंडामाइसिन, तो क्लिंडामाइसिन भी आपको अच्छी प्रॉपर्टी देती है जिससे कि आपका जो ग्रोथ हो गया है, जहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ है, जो पेन हो रहा है वो उसे रिड्यूस करता है। तो ये 1 कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार पेशेंट को सप्लाई कर सकते हैं। नाउ उसके बाद आती है जेल। तो जेल में क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड की कॉम्बिनेशन मेडिसिन है न्यूक्लीन जेल। तो ये जो न्यूक्लीन जेल है वो पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। कोट्राइमोक्सोजोल टैबलेट, तो ये जो टैबलेट है वो दिन में 1 बार या फिर 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ उसमें से आपको सिंगल मेडिसिन और आपको सिंगल क्रीम या फिर आप कॉम्बिनेशन थेरापी भी दे सकते हैं। सभी मेडिकेशंस पेशेंट को नहीं देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा वहाँ से पस फॉर्मेशन और वगैरह हो रहा है तो उसको ड्राई करने के लिए आप पाउडर भी दे सकते हैं। इसमें आप जो वेल नोन है वो है नियोस्पोरिन। तो नियोस्पोरिन में भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप मेरी चैनल पे जाके नियोस्पोरिन के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। तो दिन में 2 से 3 बार आपको वहाँ पे स्प्रिंकल करना है। तो न्यूमाइसिन की क्रीम्स भी आती है, ऑइंटमेंट भी अवेलेबल है, दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करें। स्किन और ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए होती है। उसके बाद जो है वो डोक्सीसाइक्लिन कैप्सूल, तो 1 कैप्सूल दिन में 1 बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब कीजिए। सिफाड्रोक्सिल 500 mg में अवेलेबल है, इसके लिए आपको 1 टैबलेट ही देनी है दिन में 1 बार या फिर 2 बार। सिफेक्साइम पोटेशियम क्लेवानोनेट की टेक्जिम ओ CV200 के कॉम्बिनेशन मेडिसिन में अल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, तो ये जो टैबलेट है वो आपको दिन में 1 बार ही पेशेंट को देना है। देन मिनोसाइक्लिन, तो मिनोसाइक्लिन भी यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है आपके लिए, 1 टैबलेट दिन में 1 बार। लिनेजोलिड टैबलेट लिएज 600, तो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी देती है बॉयल्स को, एब्सेसेस को मिटाने के लिए, कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, तो 1 टैबलेट दिन में 1 बार। एजिथ्रोमाइसिन एजिसिप 500 के नाम से है और मार्केट में दूसरी भी अवेलेबल्स है। तो एजिथ्रोमाइसिन के अगर आप 500 डोज दे रहे हैं तो दिन में 1 बार, और अगर आप 250 डोज दे रहे हैं तो उसे आप दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ एरिथ्रोमाइसिन स्टेरॉइड, तो ये भी 500 में अवेलेबल है, तो इसका भी सेम डोज रहता है, 1 टैबलेट दिन में 1 बार। नाउ SBL की बात करें तो ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी सबसे नंबर 1 आती है। तो इसकी जो मेडिसिन जेल है एक्ने, बायोटिक और पिंपल्स के लिए, तो ये बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल है। तो ये जेल दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करें। SBL के वाइप क्लियर एक्ने लोशन भी आता है। तो बॉयल यानी कि फूडी वुंड से उसे हम एक तरीके से एक्ने के रूप में भी जानते हैं, तो दिन में 2 से 3 बार आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। क्लोट्रिमाजोल बेक्लोमिथाजोन का कॉम्बिनेशन भी है, ये भी क्रीम आप दिन में 2 से 3 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फूडम सिप्ला बनाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाती है, जैसे कि नियोमाइसिन, मिकोनाजोल, क्लोबिताजोल। तो ये जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है वो भी आप दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करने के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेपिरोसिन ऑइंटमेंट भी है, ये भी सेम तरीके से अप्लाई करनी है। और फ्यूसिडिक एसिड इसलिए कि वहाँ पे जो सूजन आ गई है और वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फ्लेमेशन और सूजन के बाद पेशेंट को वहाँ पे ईचिंग हो सकती है, खुजली आ सकती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप पेशेंट को फ्यूसिडिक एसिड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे भी इस तरीके से आपको पेशेंट को देना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।